हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगे इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआईएसएफ एचसीएम 2022 के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता होगा कि सीआईएसएफ एचसीएम का जो पेपर है 29 और 30 अक्टूबर को जो होता है कंप्लीट हुआ था, यानी कि होता है 30 और 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। सॉरी 30 और 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। 30 की 3 शिफ्ट, 31 की फर्स्ट शिफ्ट में जो होता है आपका एग्जाम हुआ था। और एग्जाम होने के बाद 3 नवंबर को जो होता है आपकी आंसर की आ जाती है। आंसर के आने के बाद अभी तक जो उसका कुछ पता है वो नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। तो जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो होता है फायरमैन के नीचे आपको जो होता है यहाँ पे एएसआई स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 का है। इसका जो होता है पेपर जो हुआ था वो हुआ था आपका 30 और 31 अक्टूबर को। ठीक है, 30 और 31 अक्टूबर को आपका पेपर हो गया था। और 30-31 अक्टूबर को पेपर होने के बाद 30 की 3 शिफ्ट थी और 31 की 1 शिफ्ट थी, मतलब 4 शिफ्ट में आपका पेपर कंप्लीट हुआ था। वहीं पे अगर हम देखें तो आपकी जो आंसर की आ जाती है 3 नवंबर को आ जाती है। ठीक है, 3 नवंबर को आंसर की आ जाती है। आंसर की सभी ने मैच किया, सबने ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन डालने के लिए शायद 3 से 6 तक था। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन डाला। ऑब्जेक्शन डालने के बाद अब सभी कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो इसके बारे में बात करने के लिए हम आए हैं। तो रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा कि यहाँ पे जो होता है फायरमैन का, यहाँ पे आप देखेंगे कि फायरमैन का जो होता है पेपर भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। तो फायरमैन का जो पेपर हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर को। अब आप पूछेंगे कि फायरमैन से आप कंपेयर क्यों करें, क्योंकि फायरमैन एक ऐसा वैकेंसी थी जहाँ पे जो होता ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो फायरमैन का जो पेपर है 26 सितंबर 2023 को कंप्लीट हुआ था। ठीक है, 26 सितंबर 2023 को कंप्लीट हुआ था। जैसा कि आपका 3 दिन के अंदर आंसर किया आया था, वैसे इनका भी 29 सितंबर को आंसर किया गया था। ठीक है, 29 सितंबर को आंसर किया गया था। और आंसर की आने के बाद इन लोगों का जो रिजल्ट है, जिस दिन आप लोग का आंसर किया था मतलब 3 नवंबर को, उसी दिन जो होता है इन लोगों का जो होता है रिजल्ट आ गया था। ठीक, 3 नवंबर। अब अगर हम देखें तो 26 सितंबर से 26 अक्टूबर मतलब 1 महीने हो गए। और 26 अक्टूबर से 26 मार्च 31 और 3, 1 महीने 8 दिन बाद। ठीक है, 1 महीने 8 दिन बाद, 1 महीने 8 दिन बाद जो होता है इनका रिजल्ट आ जाता है। 8 दिन बाद जो होता है रिजल्ट आ जाता है। तो वैसे ही अगर आपका हम कंपेयर करें, जैसे कि आपको पता होगा कि दो प्रोसेस इस समय हैं, यानी कि होता है रिजल्ट फाइनल दौर में चल रहे हैं, जिनमें से जो होता है एक है यानी कि होता है यहाँ पे जो होता है कांस्टेबल फायरमैन का है और एक एचसीएम 2019 का। इनका स्किल टेस्ट कंप्लीट हो गया है, इनका भी दोनों का मेडिकल ही बचा हुआ है। तो इनका जो मेडिकल है एचसीएम का जो होता है एचसीएम 2019 का जो मेडिकल है वो हो रहा है, वो इनका हो रहा है 5 दिसंबर को। ठीक है, इनका जो होता है एचसीएम का जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो रहा है 5 दिसंबर को। वहीं पे जो होता है और फायरमैन का जो मेडिकल है वो कंप्लीट हो रहा है आप इनका 8 दिसंबर को। ठीक है, फायरमैन का जो होता है मेडिकल कंप्लीट हो रहा है 8 दिसंबर को। तो इनका जो होता है जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा वैसे ही आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि इन्हीं के जो होता है प्रोसेस के बीच में, मतलब आपका एग्जाम हुआ 30 और 31 अक्टूबर को। अगर 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से देखा जाए तो 31 अक्टूबर से जो होता है 1 दिसंबर, 1 मंथ हो गए। वहीं पे जो होता है अगर हम देखें 8 दिन, तो मतलब 9 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है, ठीक है, 9 दिसंबर तक आपका जो रिजल्ट है, 9 या 8 दिसंबर तक आपका रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट अपने स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं करने, मतलब टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, वो कैंडिडेट के पास सुनहरा मौका है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपके हाथ से एक वैकेंसी चली जाएगी, क्योंकि इसमें जो होता है वैकेंसी में अपना नाम बनाना बहुत ही बड़ी बात है। और एक बार नाम आ गया तो आपका जो होता है जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए। और रही बात कट ऑफ की, ठीक है, तो कट ऑफ की अगर हम बात करें, कट ऑफ आपका जो एचसीएम 2019 का गया था, एचसीएम 2019 का गया था, उस कट ऑफ में जैसे जनरल का कट ऑफ गया था 79 नंबर पे। ठीक है, 79 नंबर पे, तो 79 में 2 प्लस कर लीजिए, मतलब 81 नंबर पे आपकी कट ऑफ मुझे लगता है देखने को मिल जाएगी। और जो भी जैसे ओबीसी था, एससी था, एसटी था, जिनके भी थे उसमें 2 नंबर आप प्लस कर लीजिए। और महिला कैंडिडेट हैं तो एक नंबर भी प्लस कर लीजिए, बस। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता है आपकी कट ऑफ जाएगी। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए और अच्छे से जो होता है इस वैकेंसी को क्लियर कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी बार बार नहीं मिलती है। जैसा कि सुनहरा मौका मिला है आपको, वैकेंसी भी आपकी बढ़ गई है काफ़ी सारी, तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो इसीलिए आप टाइपिंग करते रहिए, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही आपकी टाइपिंग का एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। जैसा कि आपने सीआरपीएफ में देखा होगा, सीआरपीएफ में तो सभी एक साथ हो जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका जो होता है एससीएम में भी जो आपका टाइपिंग वाइपिंग सब हो जाएगा। तो इसी वजह से, और लास्ट कट ऑफ जो होता है, जो एक बार पहली कट ऑफ में आ गया, मुझे नहीं लगता है कि दूसरी कट ऑफ में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 नंबर बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी कैंडिडेट जो है टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पहली कट ऑफ में आ गए तो मुझे नहीं लगता है कि आप दूसरी कट ऑफ में, मतलब मुझे लगता है कि दूसरी कट ऑफ में भी आप आ जाएंगे अगर आपके 2-4 नंबर प्लस में है। ठीक है, सो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।